आज की जो क्लास है वो है एल्गोरिदम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एल्गोरिदम्स आपने पहले पढ़े होंगे, एल्गोरिदम एंड सूडो कोड, ये चीजें पढ़ी थी ना पहले आपने। यस सर। ओके, तो डेफिनेशन क्या है जी एल्गोरिदम की? एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जब हम कोई प्रोग्राम बनाने लगते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं? हम उसका एल्गोरिदम लिखते हैं एक लॉजिकल वे के अंदर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू या प्रोसीजर के थ्रू हम क्या करते हैं? एक एल्गोरिदम बना लेते हैं, जिससे ये आसान हो जाता है कि हम किस तरह एक प्रोग्राम को कोड करेंगे या लिखेंगे, उसका कोड लिखेंगे। देखिए, अब एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम एक लॉजिकल वे के अंदर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप उसका प्लान करते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या होगा, टोटल प्रोसीजर क्या होगा उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को बनाने का। कोडिंग के थ्रू उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोडिंग करते हैं और एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को बना लेते हैं। सही है। इन सिंपल वर्ड्स, एन एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। एक सीक्वेंस के अंदर वेल डिफाइंड, जो हमने पहले से प्लान कर ली चीजें कि हमने सॉफ्टवेयर किस तरह बनाना है, वो एल्गोरिदम के अंदर हम एक सीक्वेंस के अंदर लिख लेते हैं। फिर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि सी प्लस प्लस है हमारे पास, सी शार्प है, पाइथन है, ऐसे ही काफ़ी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कोई मकान बनाना हो तो क्या करते हैं? पहले हम प्लान करते हैं, उसका एक मैप बनाते हैं कि ये मकान या जो घर हम बनाने लगे हैं, इसमें कमरे कितने होंगे, रूम्स कितने होंगे, या इसमें कवर्ड एरिया कितना होगा, ये सारी चीज़ें। तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा कि स्टेप वन में क्या करना है? एरिया हम मेंशन करेंगे कि जी इतना एरिया, इतने स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करेंगे इस मकान को बनाने के लिए, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में ये होता है कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज होगा। सही है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लेते जाएंगे। सो ऑन क्या होगा कि मकान के बनने तक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। अगर तो हम इसी काम को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे जी, पहले हम क्या करें? मकान की छत बना दें, फिर उसकी दीवारें बनाएं, फिर उसके बाद जाके एरिया मेंशन करें, और फिर जाके क्या करें? उसका मैप बनाएं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो क्या हुआ कि इस एल्गोरिदम के थ्रू हम पहले से एक चीज प्लान कर लेते हैं कि हमने किस तरह एक प्रोग्राम को लिखना है, और कौन सा स्टेप पहले होगा और कौन सा स्टेप बाद में होगा। क्लियर? यहाँ तक ये चीज समझ आ गई कि एल्गोरिदम करता क्या है और इसको यूज करते हुए हम क्या काम करते हैं। चलें जी, देखते हैं। बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को लिखने से पहले प्रोग्रामर्स यूजुअली डिजाइन अ लॉजिकल सॉल्यूशन। प्रोग्रामर क्या करेगा? डिजाइन करेगा, उसका लॉजिकल सॉल्यूशन देखेगा, जो कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए। देखें, जो सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं तो वो किस काम के लिए यूज करते हैं? रियल लाइफ के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, जो कि उस काम को आसान कर देता है, और रिपीटेटिव टास्क को इजीली हम उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए लॉजिकल सॉल्यूशन हम पहले से डिजाइन कर लेते हैं। आप एज ए प्रोग्रामर अगर देखें इस चीज़ को, तो हम क्या करेंगे? एज ए प्रोग्रामर पहले उसका लॉजिकल सॉल्यूशन देखेंगे कि हाँ जी, हमने कैसे इस काम को स्टेप बाय स्टेप करना है टू द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिस लॉजिकल सॉल्यूशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिदम। अब उस सॉल्यूशन को, उस लॉजिकल सॉल्यूशन को हम किस तरह लिखेंगे? एल्गोरिदम की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे स्ट्रक्चर होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जैसे सी प्लस प्लस आपने पढ़ी, तो उसमें हम क्या करते हैं? पहले कोनियो डॉट एच, आयो स्ट्रीम डॉट एच, ये दो स्ट्रीम्स लगा देते हैं। उसके बाद हेड होता है जी, फिर बॉडी, इस तरह से वन, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ही एल्गोरिदम के अंदर भी क्या होगा? उसका एक स्ट्रक्चर होगा। पहले तो हमने एल्गोरिदम को स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, सो वन, जब तक के लास्ट स्टेप के बाद हम फिर क्या करते हैं? उस एल्गोरिदम को स्टॉप कर देते हैं। यानी एक फिनाइट हम उसका सॉल्यूशन का, लॉजिकल सॉल्यूशन का एक क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लिखेंगे। एल्गोरिदम कभी इनफिनाइट नहीं होगा, एक फिनाइट प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि एक खास स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हम उसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर बात? एल्गोरिदम हेल्प प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली। अब एल्गोरिदम किस चीज़ में हमें हेल्प आउट करता है, किस चीज़ में हमें
बेनिफिट मिलता है एल्गोरिदम को यूज करने का। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, कि हम जो हमारे पास जो एक प्रॉब्लम है जिसके लिए हम कोई सॉफ्टवेयर लिखने जा रहे हैं या उसको राइट करने जा रहे हैं किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं उस प्रॉब्लम को। प्लान द सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम उसका हल निकालने लगे हैं, जो उसके लिए हम एप्लीकेशन बनाने लगे हैं, उसको हम प्लान कर सकते हैं कि हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू इसको या कोडिंग के थ्रू इसको बनाएंगे, सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। रिड्यूस एरर्स इन प्रोग्रामिंग, अब इससे फायदा क्या होगा एल्गोरिदम से, कि जो एरर्स, देखें कोडिंग के अंदर तो एरर्स आती हैं ना, उनको ये रिड्यूस कर देगा। कि आपको एक टास्क को किस तरह करना है, पहले से वेल डिफाइंड एक टास्क हमने प्लान कर लिया, तो बार बार उसमें गलतियां नहीं होंगी। ठीक है। अगर हम एल्गोरिदम नहीं लिखते तो क्या हुआ जी, हमने पहले ही कोड लिख लिया, हमें लगा नहीं जी ये सही काम नहीं कर रहा, तो हम उस कोड को पूरे को ही खत्म कर देंगे, एरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, जो कि हमने काफी मेहनत 2-3 दिन लगा के कोड लिखा। अब लॉजिकल वे के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये जो कोड हमने लिखा है इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा। सही है। उन एरर्स को क्या करता है एल्गोरिदम, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इम्प्रूव प्रोग्राम एफिशिएंसी, अब एल्गोरिदम क्या करता है कि जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर हम लिखने जा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, कि वो काम अच्छे से करेगा, उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि उसमें अननेसेसरी स्टेप्स वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जिससे क्या होगा उस प्रोग्राम की, उस सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिक टास्क दिए हैं। ऐसे ही रैंडमली हमने बंडल ऑफ टास्क उसको असाइन नहीं कर दिए कि ये करते जाओ ये करते जाओ, जबकि सिंपली एक टास्क एक स्टेप को फॉलो करते हुए हो सकता था। अगर हम उसको प्लान ना करें, हम उसको 3-4 स्टेप में क्या करें, करने की कोशिश करें, तो उससे क्या होगी, प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इस एल्गोरिदम के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ा लेते हैं। एन एल्गोरिदम एक्ट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी एक घर बनाने के लिए कि उसका मैप बनाते हैं, तो ये क्या होगा, एक प्रोग्राम का, एक सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं उसका एज अ मैप या ब्लूप्रिंट काम करेगा। सही है एल्गोरिदम। आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिदम इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C++, जावा, पाइथन, ये तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। C++ इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लॉजिकली हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इसके थ्रू लगाते हैं। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, ऑप फंक्शंस जितने होते हैं इसमें परफॉर्म होते हैं। जैसे कि हमने कोई ईमेल लगाई, उसमें @@ नहीं लगाया, तो जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें बाज़ कर क्या मिलता है जी, आपने इसमें एरर है, ईमेल को दोबारा से सही लिखें। तो इस तरह की चीज़ें हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। सही है। फिर पाइथन, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, छोटे छोटे कोड्स लिखते हैं, जिनसे हम एक मुश्किल काम को इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। ये अब एग्जांपल देखते हैं इसकी, रियल लाइफ मेकिंग टी। अब एल्गोरिदम की एक एग्जांपल देखने लगे हैं हम, कि टी बनाने की एल्गोरिदम के जो स्टेप्स होंगे वो कौन कौन से हैं। सही है। स्टेप 1 क्या होगा, बॉयल वाटर। पहले नंबर पे तो हमने क्या करना है, वाटर को, पानी को बॉयल करना है। स्टेप 2, ऐड टी लीव्स। उसके बाद उसमें हमने टी लीव्स या जो टी होती है वो डालनी है। उसके बाद ये ऐड शुगर, स्टेप 3। स्टेप 4, ऐड मिल्क। स्टेप 5, बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स, उसको कुछ मिनट के लिए हम क्या करेंगे, उबालेंगे। स्टेप 6, pour into कप एंड देन स्टेप 7, सर्व टी। तो ये 7 स्टेप हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक चाय बनाने से पिलाने तक, यानी सर्व करने तक का प्रोसेस इस तरह फॉलो करेंगे। दिस इज अ सिंपल एल्गोरिदम बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। हमें पहला स्टेप पहले फॉलो करना होगा, फिर उसके बाद स्टेप 7 तक एंड में जाके उसको फॉलो करेंगे। क्लियर यहाँ तक। आगे है जी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, ऐड 2 नंबर्स। अब वो तो था रियल लाइफ के हिसाब से, अब देखते हैं जी प्रोग्रामिंग की सेंस से कि हम 2 नंबर्स को ऐड किस तरह कर सकते हैं एल्गोरिदम के थ्रू। पहले ये प्रोग्राम हम सिंपली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये तो एक सिंपल प्रोग्राम है ना। आगे जाके हम काफ़ी बड़े प्रोग्राम लिखेंगे जो कि काफ़ी सारे टास्क को परफॉर्म करेंगे, मल्टीपल टास्क वो परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए एल्गोरिदम हमें हेल्प आउट करेगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है 2 नंबर्स को ऐड करने की। पहला स्टेप क्या होगा, हमने स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, जो हम कोड लिखने जा रहे हैं उसको स्टार्ट करेंगे। उसकी जो एसेंशियल स्ट्रक्चर है, पहले उसमें जैसे मैंने आपको बताया, कोनियो डॉट एच, आयोस्ट्रीम डॉट एच, C++ में यही होती है ना।
उनको क्या करते हैं जी, हम लिखेंगे सारा कुछ स्टार्ट करने के बाद पहले क्या करेंगे, इंटीजर नंबर ए ले लेंगे, इनपुट नंबर ए, स्टेप 3 इनपुट नंबर बी, स्टेप 4 क्या होगा, हमको सम करना है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो ए और बी में हमने हमने नंबर दिए, उनको इस स्टेप 4 के अंदर सम के फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। देन स्टेप 5 क्या होगा, उनको डिस्प्ले कर देना है स्क्रीन के ऊपर। जैसे हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ना, रन करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो उसका सम डिस्प्ले होना चाहिए, कि उसका जो एंड रिजल्ट आता है, जो उसका रिजल्ट मिलता है, वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो। देन हम उसको स्टॉप कर देंगे। सही है। एग्जाम्पल उसके ये देखेंगे, हमारे पास ए है इजिकल टू 5, बी इजिकल टू 7, तो सम उसका क्या होगा, 12 होगा। 5 प्लस 7 इजिकल टू 12। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एल्गोरिथम। अब देखते हैं कि जो एक अच्छा एल्गोरिदम जो हम अच्छे से लिख सकते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक, उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए जो कि उसमें लाजिम है। अगर तो इस ये खसूसियात नहीं है तो समझ लें आपने एल्गोरिदम सही नहीं लिखा। पहले नंबर पे है फिनाइटनेस। फिनाइटनेस मीन इनफिनाइट नहीं होगा, उसकी एक हद होगी जब जहाँ तक वो चलेगा एल्गोरिदम, और उसके बाद जाके एंड हो जाएगा। सही है। इफ प्रोग्राम runs forever, it is not a valid algorithm. An algorithm must terminate after a finite number of steps. एक एल्गोरिदम को इस तरह लिखना है कि वो एक खास नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, मखसूस नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या हो, रुक जाए, ना कि चलता रहे, बार बार उनको रिपीट करता रहे। तो ये उसकी एक करेक्टरिस्टिक में आता है, उसकी खसूसियात में आता है कि वो फिनाइटनेस को फॉलो करे। इफ अ प्रोग्राम रन्स फॉर एवर, इट इज नॉट अ वैलिड प्रोग्राम। अगर तो एक प्रोग्राम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है रिपीटेडली, तो वो प्रोग्राम क्या है जी, वैलिड नहीं है एल्गोरिदम में। सही। डेफिनाइटनेस ये है जी, हमारे पास कतियत क्या होगी उसकी, मीन के उसके अंदर जो चीज़ें हम डिफाइन करने लगे हैं, वो उनको किस तरह प्रोसेस करता है। ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, कि जो भी हम स्टेप उसमें दें, वो इस तरह ना हो कि जी जो समझ ही ना आ रहा हो कि जी इसमें हमने करना क्या है, ये स्टेप किस तरह फॉलो होगा। उस क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए। सही है। कि गैर मुबिन, वो अच्छे से समझ आने वाली बात हो। सही है। मुबिन बात ना हो कि जो समझ ही ना आए, कि जी हाँ जी, हम अनएम्बिगियस मीन गैर मुबिन बात होनी चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए कि वो बात, वो स्टेप हमें क्लियरली समझ आना चाहिए, और वो किसी चीज़ को डिफाइन करें। एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन लाइक प्रोसेस डाटा क्विकली। अब ये देखें जी, हमने एक इंस्ट्रक्शन दी उसको कि प्रोसेस डाटा क्विकली, डाटा को जल्दी से प्रोसेस कर दो। सही है। ये बात तो समझ नहीं आ रही ना, कि एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के अंदर अगर हम लिखें, जैसे हमने एग्जांपल ली लास्ट टाइम टी मेकिंग की, उसमें हम कहते हैं कि जल्दी से चाय बना दें। स्टेप 1 इज इक्वल टू प्रोसेस टी क्विकली। जब मेक टी क्विकली, तो क्या होगा, इससे बात की समझ आती है कि चाय बनेगी कैसे, उसका प्रोसेस क्या होगा, पहले क्या चीज़ डालनी है उसमें, पानी बॉयल होगा या सारी चीज़ें। क्लियर यहाँ तक। ये एक अनक्लियर सेंटेंस है, जिससे ये पता ही नहीं चल रहा कि हमने एल्गोरिदम के अंदर क्या प्रोसेस करना है। क्योंकि एल्गोरिदम जो जो है ना, वो ये डिफाइन करता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए कौन सा काम किस तरह परफॉर्म करना है। बट ऐड टू नंबर्स, जबकि उसी के वाइस वर्सा देखें, ऐड टू नंबर्स इज क्लियर। अगर हम कहते हैं कि ऐड टू नंबर्स, तो ये क्लियर बात है कि जी हमने दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है, और उसका जो एंड रिजल्ट मिलेगा उसको हमने क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है स्क्रीन पे। डेफिनाइटनेस क्या होगी, कि उसमें डाटा क्लियर और अनएम्बिगियस होना चाहिए। तीसरा करेक्टरिस्टिक है इनपुट। जो हम एल्गोरिदम लिखेंगे उसमें कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए, तभी जाके हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। एन एल्गोरिदम मस्ट हैव जीरो और मोर इनपुट्स। जीरो भी हो सकते हैं या ज्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं। जैसे हमने ये नंबर की एग्जांपल ली, तो इसमें इनपुट क्या है जी, हमारे पास दो नंबर्स हमने इनपुट के तौर पर देने हैं। जबकि चाय वाली एग्जांपल में हमने देखा, तो उसमें इनपुट के तौर पे नहीं था चीज़ें, हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना था कि इस तरह ये सारा काम होगा। अब इसके एग्जांपल क्या है जी, हमारे पास टू नंबर्स ए एंड बी। इसमें इनपुट के तौर पर हम क्या देंगे, ए और बी एज एन इनपुट नंबर देंगे, कि जैसे ही हम ए को कॉल करें तो उसका हम उसकी हमें एक वैल्यू देनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 5 एंड 7 को प्लस किया, तो इंटीजर ए इज इक्वल टू कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी, हमने उसको वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 5, ये हमने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी। जबकि इंट बी, दूसरा जो हमने एक वेरिएबल देना है उस प्रोग्राम को, तो वो कौन सा होगा, इंट बी इज इक्वल टू 7।
ये इंटीजर उसकी डाटा टाइप है, ये कल भी मैंने आपको बताया था। और बी क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल। और ये 7 क्या है, इसकी वैल्यू है जो कि हमने उसको असाइन की है। इनपुट के तौर पर अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम है, वो जीरो भी हो सकती है, जैसे हमने चाय की एग्जांपल ली, तो उसमें एज अ इनपुट हम कोई नंबर या कोई वैल्यू नहीं ले रहे, सही है। वो जीरो भी हो सकता है, और मोर मोर इनपुट्स, दो या दो से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 5 नंबर को ऐड करें, तो इनपुट 5 ही होंगी, सही है। आउटपुट में क्या होना चाहिए, एन एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट। ये हम देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। तो क्या होना चाहिए कि आउटपुट के अंदर हमें एट लीस्ट एक आउटपुट तो चाहिए ना। एग्जाम्पल, सम ऑफ टू नंबर्स, जैसे हमने यहाँ पे इंट ए तो बी को वैल्यू दी, तो अब हमारे पास क्या होगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, 5 + 7। तो अगले स्टेप में क्या होगा, सम इज इक्वल टू 12 होगा, सही है। तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट हमारे पास एट लीस्ट वन होना चाहिए। ये सारा कुछ जो मैंने लिखा, ये प्रोग्राम परफॉर्म करेगा। पहले दो वेरिएबल्स को प्लस करेगा, फिर उनकी वैल्यूज को चेक करेगा, उसके बाद सम के अंदर क्या करेगा, एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद, रन करने के बाद हमें एक आउटपुट देगा, सम इज इक्वल टू 12। तो आउटपुट मिनिमम एक होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए। इफेक्टिवनेस क्या है जी, इसमें ऑल स्टेप्स इन द एल्गोरिथम मस्ट बी सिंपल एंड एग्जीक्यूटेबल। इफेक्टिव भी होना चाहिए कि जो कुछ हमने लिखा वो काम भी करे वो चीज़, ठीक है। ईच स्टेप शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। हर स्टेप जो भी हमने उसमें लिखा है वो परफॉर्म करना पॉसिबल हो। जैसे हम चाय बनाने के लिए कहें जी, हमने आसमान में चाय बनानी है या हवा में चाय बनानी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए ही एल्गोरिदम लिखना है कि जो हम लिखने जा रहे हैं वो काम परफॉर्म भी होना चाहिए। ओके। एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम क्या होता है जी, अब हमने एल्गोरिदम लिख लिया, उसके बाद अगला स्टेप होगा उसका प्रोग्राम लिखना। तो एल्गोरिदम और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, या वो वाइस वर्सा क्या चीज़ें उनमें डिफरेंट होंगी, सही है। डेफिनेशन क्या है जी, ये लॉजिकल सॉल्यूशन है कि जो हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही नोटबुक के ऊपर या रफली एक पेपर के ऊपर लिख लेते हैं। जबकि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, कोड करेंगे, उसको लिखेंगे उसी लॉजिकल सॉल्यूशन एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए। इस लैंग्वेज क्या होगी, इसमें प्लेन इंग्लिश है, आप सिंपल इंग्लिश के अंदर इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे लिखेंगे। जबकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी, जैसे कि C++, पाइथन, जावा, हमने पहले एग्जांपल देखी। हाँ, ये तो पर्पस क्या होगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और इसमें एग्जीक्यूशन बाय कंप्यूटर। इसमें जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उसको समझ भी कंप्यूटर ही सकता है, क्योंकि वो एक बाइनरी लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, उसको सिर्फ क्या करता है, कंप्यूटर समझ सकता है। अगर तो हमने उसको समझना हो तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कंपाइलर का, जो कि उसको क्या करता है, इंग्लिश से, सिंपल इंग्लिश से बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज को सिंपल इंग्लिश या ह्यूमन लाइक लैंग्वेज के अंदर क्या करता है, उसको कंपाइलर डिफाइन करता है, जिसको हम समझ सकते हैं जी। एग्जांपल इसकी क्या होगी, एल्गोरिदम क्या है जी हमारे पास, स्टेप फॉर एडिंग नंबर्स, जबकि प्रोग्राम C++ कोड फॉर एडिंग नंबर्स। ये देखें जी, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एल्गोरिदम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर है अमंग टू नंबर्स। अब दो नंबर्स के अंदर हमने क्या करना है, एक लार्ज नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे हम उसको स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम को इनपुट देंगे A एंड B। दो नंबर हमने इनपुट के लिए दे दिए। फिर उसके बाद इफ कंडीशन हमने लगाई कि A > B, देन डिस्प्ले ए इज लार्जेस्ट। एल्स, इफ एल्स की हमने यहाँ पे लूप यूज की है, जो कि आपने पहले पढ़ी होंगी। इफ कंडीशन लगाई, उसमें हमने ये कहा कि अगर तो A बड़ा है B से, तो डिस्प्ले कर दो कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ए है जी। एल्स अगर तो ए छोटा है तो क्या करो, फिर आगे एक और लाइन ऑफ कोड चलाओ, कौन सी, एल्स डिस्प्ले बी इज लार्जेस्ट। इंस्टेड क्या करो, डिस्प्ले कर दो कि बी इज लार्जेस्ट नंबर है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे इस एल्गोरिदम को इस स्टेप पर। एग्जांपल, A = 10, B = 5, आउटपुट क्या होगा, 10 इज लार्जेस्ट। क्योंकि वो पहली ही लूप के अंदर, पहली ही लाइन ऑफ कोड के अंदर जब इस इफ कंडीशन में चेक करेगा, तो 10 क्या है जी हमारे पास, > 5 है, तो एज या 10 इज लार्जेस्ट नंबर। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, अब एल्गोरिदम्स किस लिए ज़रूरी हैं या अहम हैं, प्रोवाइड क्लियर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, कि इसके थ्रू हम क्लियरली ये चीज़ें समझ सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर।
इम्प्रूव प्रोग्राम एफिशिएंसी, प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ऐसा ही है, रिड्यूस कोडिंग एरर्स, हेल्प डिज़ाइन बेटर सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू हम अच्छे से किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। एल्गोरिदम्स आर वाइडली यूज्ड इन सर्च इंजन, जैसे मैंने आपको कल बताया, गूगल एक सर्च इंजन है, ऐसे ही आस्क डॉट कॉम एक सर्च इंजन है, याहू डॉट कॉम एक सर्च इंजन है। ऐसे ही काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं जो कि जब हम कोई चीज़ सर्च करना चाहें इंटरनेट से तो वो हमें उनके लिंक्स या उनकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उन सर्च इंजन्स को बनाने में या उन पे अपडेट्स करने में हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर भी एल्गोरिदम यूज होता है, उसको डिज़ाइन करने में, उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होंगी एक बैंकिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके लिए हम एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं कि जैसे एक ट्रांजैक्शन करनी है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम का यूज़ करके सिंपल टास्क पहले से बना लेते हैं, फिर उसको कोड करते हैं। उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डिज़ाइन करने में इसका यूज़ करते हैं। नेविगेशन सिस्टम्स हैं, नेविगेशन आपको पता है कि मैप्स ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी है ना, उन सिस्टम्स के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेविगेशन सिस्टम्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर दैट यूटिलाइज सैटेलाइट सिग्नल्स। अब सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू जैसे कि हम मैप, गूगल मैप को देख, मैपिंग डाटा एंड सेंसर्स टू डिटरमाइन रियल टाइम लोकेशन, जैसे आप व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करते हैं उसमें लाइव लोकेशन होती है, और रियल टाइम लोकेशन भी आप शेयर कर सकते हैं, करंट लोकेशन भी आप शेयर कर सकते हैं, स्पीड भी आप मेजर कर सकते हैं उससे कि आप जिस गाड़ी में हैं वो किस स्पीड से जा रही है, उससे आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स को बनाने के लिए एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। अब इसकी है जी शॉर्ट डेफिनेशन, एन एल्गोरिदम इज अ फिनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ कंप्यूटेशन। वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम, किसी मुश्किल का हल निकालने के लिए, और परफॉर्म कंप्यूटेशन या फिर कंप्यूटेशन के लिए, मीन कोडिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। चलें जी, ये टॉपिक यहाँ तक कवर हो गया। उसके बाद हमारे पास कल है जी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ये भी सारा कुछ इसी एल्गोरिदम के बेस पे उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, ये हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं जी, 1 मिनट है आपके पास, पूछ लें जल्दी से। फिर उसके बाद आपकी 5 मिनट ब्रेक होगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास लेते हैं आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सही है, चलें जल्दी से पूछ लें, अगर किसी ने सवाल पूछने हैं चैट में आप पूछ सकते हैं, या तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।